हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं इस पीडी के करंट अफेयर्स जो होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। दोस्तों, इसमें टोटल 812 प्रश्न दिए गए हैं। तो आज जो हम टोटल इसमें 50 प्रश्न को देखेंगे, पार्ट बाय पार्ट करके देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम 1 से 50 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स हरित उपकरण लगाना शुरू किया है? यह जो है वह है उत्तराखंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो वह जो किया है वह किया यूरोपीय संघ। ऑप्शन बी याद रखिएगा, यूरोपीय संघ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास VINVX कहाँ आयोजित किया गया है? यह कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह हनोई में। याद रखिएगा, हनोई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया रजनीकांत। रजनीकांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा में आयोजित नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा में 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में सम्मानित किया गया है? वो जो किया गया वह किया गया रजनीकांत को। नेक्स्ट, गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में कंट्री फोकस को देश कौन सा था? तो ये जो देश था वह था जापान। याद रखिएगा, जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षीय वायु अभ्यास गुरूर 2025 आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था, यह किया गया था भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CGI का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो CGI का जो पदभार ग्रहण किया है जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है, यह किया गया है बेलगावी कर्नाटक में। बेलगावी कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो किया गया, यह किया गया जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का थीम क्या थी? तो इसका जो थीम था वह था कार्बन समावेशन और नवाचार। कार्बन समावेशन और नवाचार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय नौसेना पोत INS ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया? तो ये जो भाग लिया ये INS सहादरी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 243 में कितने सीटों पर जीत हासिल किया है? तो 243 में जो हासिल किया है सीट वह किया है 202। याद रखिए, 202 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उड़ीसा के किन 2 समुद्र तटों को वर्ष 2025 से 26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? ये तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो मिला है यह किसको मिला है? तो यह मिला है सोनापुर और पुरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सरंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? तो अधिसूचित करने का जो निर्देश दिया है वह किसको दिया है? वो दिया है झारखंड को। झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों टुंगबुक और
पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग जो प्रदान किया गया है वह किया गया सिक्किम को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? तो एयरबेस ने फिर से जो शुरू किया है वह किया है न्योमा। ऑप्शन नंबर बी याद रखें, न्योमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? तो क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जो लॉन्च किया है वह किसने किया है? तो वह किया है आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य जो बन गया है वो बन गया पंजाब। पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मानित किया गया है पलक मुछाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक GCRI 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा 15वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों से बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो यह जो चुना गया है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? तो यह जो आयोजन किया है यह किया है थार रेगिस्तान राजस्थान। थार रेगिस्तान राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो बुकर पुरस्कार जो दिया गया है वह दिया गया है फ्लिस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनोत्सव छुंगू 2 पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो पनबिजली का उद्घाटन किया है वह भूटान के द्वारा किया गया। भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त चुना गया है? तो यह जो चुना गया है यह किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शेखा अल नोबेस को। शेखा अल नोबेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किसे दिया गया है? तो यह जो दिया गया है यह अदिस अबाबा इथोपिया को। अदिस अबाबा इथोपिया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने अच्छी रेटिंग गुड रेटिंग वाला देश भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो ये जो स्थापित घोषित किया गया है ये जो किया गया है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय अर्धसैनिक बल CAPF ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो यह जो अनावरण किया है यह किया है BSF सीमा सुरक्षा बल। BSF सीमा सुरक्षा बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? तो अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा भारतीय यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय को चयन किया गया है वह है कुचला केवल्य रेड्डी ऑप्शन नंबर 2 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेन को शुरुआत की। इसके साथ ही
पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसका जो कुल संख्या हो गई है वो हो गई है 164। 164 वंदे भारत की संरचना 164 हो गई है संचालन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? यह जो बनी है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा शीतल देवी। शीतल देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? वर्ल्ड ऑफ द ईयर का जो घोषित किया है वह किया है वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोची स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है? तो ये जो कमीशन किया गया है यह किया गया है आईएनएस इच्छक। आईएनएस इच्छक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर्वरक निर्माता पारादीप परफॉर्स लिमिटेड पीपीएल में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यह जो नियुक्त किया गया है यह किया गया राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो न्यूयॉर्क में पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नाजिर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? तो डॉक्टरेट की जो उपाधि प्रदान की है वो आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुरिन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन सा है? तो वह है रोहिणी नीलेकनी। रोहिणी नीलेकनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका के वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो भारतीय मूल की पहली महिला जो बनी है वो कौन बनी है? तो वो बनी है गजला हाशमी। गजाला हाशमी ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी की शुभारंभ किया है? यह जो शुभारंभ किया है ये किसके द्वारा किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेक्सकार 90। नेक्सकार 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यह जो नियुक्त किया है यह शेफाली वर्मा। ऑप्शन में सी याद रखें शेफाली वर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा के उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो यह जो अवार्ड दिया गया है यह किसको दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री श्री रविशंकर को। श्री श्री रविशंकर ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। $100 बिलियन के बाजार पंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन है? तो पहला भारतीय बैंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा SBI। ऑप्शन में सी याद रखिए SBI इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का सबसे पहला देश जो बन गया वो बन गया है मालदीव। मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, मेजबान भारत ने किस देश को 50 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? ये जो खिताब जीता है यह जीता है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन में सी याद रखें दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3 M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4,400 किलोमीटर संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? यह प्रक्षेपित जो किया है यह किया है CMS-03। CMS-03 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ये जो अत्यधिक मुक्त घोषित किया गया है वह है केरल। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह जो उद्घाटन किया अटल नगर नावा रायपुर, अटल नगर नावा रायपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का संरचनात्मक शहरों क्रिएटिविटी सिटीज ऑफ द गस्ट्रोनोमी की उस सूची में शामिल किया है? तो यह जो शामिल किया है लखनऊ को, लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने वोमेंस ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह जो किया है यह किया स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और कौन सा है? तो वह है जयंत विष्णु नार्लिकर, जयंत विष्णु नार्लिकर। ऑप्शन में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। टोटल इसमें 50 प्रश्न को देखें, नेक्स्ट के वीडियो में 50 प्रश्न को कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।